नमस्कार, चुनावी चौसर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बजते ही खंडवा संसदीय क्षेत्र की विधानसभा सीट माधानता पर भी उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पंजे का दामन छोड़कर हाथ में कमल थामने वाले नारायण पटेल के कारण ही इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस से बीजेपी के हो चुके नारायण पटेल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं माधानता सीट से 3 बार विधायक रह चुके कांग्रेस के ठाकुर राज नारायण सिंह के बेटे उत्तम पाल सिंह को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नारायण पटेल और कांग्रेस के उत्तम पाल सिंह के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों ही प्रत्याशी ने जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। यही सियासी तस्वीर रही है मांधाता विधानसभा सीट की। विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए तैयार है। चुनाव तारीखों का बिगुल बजते ही विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम से मैदान में उतर गई है। साल 2018 में मांधाता की जनता ने कांग्रेस के नारायण पटेल को जिताकर विधायक बनाया था, लेकिन अब नारायण पटेल विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद से मांधाता के सियासी समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। नारायण पटेल 2008, 2013 और 2018 में कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े। 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में मात मिली। 2018 में महज 1200 वोट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। उनके बीजेपी में शामिल होने से क्षेत्र में कोई बड़ा विरोध देखने को नहीं मिला और न ही विपक्ष ने इसका विरोध किया। लेकिन इस बार मांधाता विधानसभा उपचुनाव में कश्मकश और कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि उनके सामने क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे राज नारायण सिंह के पुत्र उत्तम पाल सिंह कांग्रेस की टिकट से कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हैं। उनको दुख जरूर हुआ, उनने मेहनत की थी, मगर वो बहुत बुद्धिजीवी समझदार हैं। उन्होंने अपने आप में भी निर्णय किया है कि हमारा विधायक इस्तीफा दिया है, किन कारणों से दिया है आम मतदाता को जानकारी है। मेरे चाल की, चरित्र की सारी जानकारी हमारे मतदाताओं को है। उनको दुख जरूर हुआ कि हमसे पूछना था। अब ये मिशन एक ऐसा है, अगर पूछता तो ये उद्देश्य पे नहीं पहुंच पाता। मैंने उनको समझाया, आए मेरे पास, आ भी रहे हैं, सब लोग आए, और ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है, सब लोग मेरे साथ में हैं। कि इन वक्त पे कटा तो कांग्रेस ने विश्वास जगाया था। इनकी कहानी तो हो गई कभी इधर कभी उधर, अब बिकाऊ जाएगा किधर। तो आम जनता भी समझ गई है कि अब इनका कोई ठिकाना नहीं है। एक बार नारियल से लड़ लिए, 2 बार इनसे लड़ लिए, अब जो है फूल से लड़ रहे हैं, तो इनका कोई ठिकाना ही नहीं बचा है। तो ऐसे लोगों को जनता माफ़ नहीं करेगी। ये सीट सियासी नजरियों से बेहद अहम है, क्योंकि ये क्षेत्र बीजेपी सांसद नंद कुमार चौहान और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव का है। इस सीट के हर एक पहलू पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक नज़र विधानसभा की प्रोफाइल पर। खंडवा जिले में आती है विधानसभा सीट। कुल मतदाता की संख्या 1,96,959 है। पुरुष मतदाता यहाँ 1,02,000, वही महिला मतदाता की बात करें तो 94,816 हैं। अब उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो चुनावी रंग में रंगती दिखाई दे रही है। मांधाता की लड़ाई अरुण यादव बनाम नंद कुमार सिंह चौहान कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने मांधाता सीट के महासंग्राम को जिताने का जिम्मा इन दोनों नेताओं को ही सौंपा है। पहला विधायक चुनाव तो क्या है, 15 महीने तो रहे विधायक जी, उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे के कांग्रेस छोड़ के और बीजेपी ज्वाइन की। अब उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव को लेकर स्थिति है कि जैसा बीजेपी सरकार ने काम तो किए थे, पर ये बिकाऊ जो आ गया है तो वो जीत नहीं सकता है ना। जो इधर का उधर दल बदल के चला गया और उसको टिकट दे दिया है तो शायद ही जीते। अब यहाँ पर स्थिति उत्तम पाल सिंह की अच्छी है। थोड़ा काम हो जाए तो जरा जनता को बड़ा आश्वासन मिले। अभी तो कुछ काम हो ही नहीं रहा है, सड़कें भी खराब पड़ी हुई है, काम धंधे सारे बंद पड़े हुए हैं, हर आदमी परेशान है। विधायक जी के लड़के को मिला है टिकट कांग्रेस से, उत्तम पाल सिंह जी को। अच्छे युवा जोश है उनके अंदर भी। मेरा ये है कि ओपिनियन है कि वो उनको एक बार मौका मिलना चाहिए। मांधाता सीट से कांग्रेस से विधायक पद त्याग कर बीजेपी में शामिल हुए नारायण पटेल के लिए मन में कांग्रेस के लिए आक्रोश है।
तो वहीं धरातल पर बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल के लिए जनता का मूड मिला जुला नजर आ रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी उत्तम पाल भी मांधाता के चुनावी रण में कूद चुके हैं। उत्तम पाल सिंह के पिता राजनारायण सिंह के इसी क्षेत्र में पूर्व विधायक रहने और लोगों तक उनकी पहुंच और साख अच्छी होने का फायदा पुत्र को आने वाले समय पे मिल सकता है। क्षेत्र में उत्तम पाल सिंह के लिए भी माहौल सकारात्मक है, लेकिन जनता के मुताबिक इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। रवि हेमराज सिसोदिया, IBC 24, मांधाता। खंडवा जिले की मांधाता सीट उपचुनाव के लिए तैयार है। क्षेत्र की जनता 3 नवंबर को मतदान करने के लिए तैयार है। इस बार क्षेत्र की जनता के लिए विकास तो मुद्दा है ही, इसके साथ ही दल बदल का मुद्दा भी क्षेत्र में हावी है। क्षेत्र की जनता का कहना है कि विकास की राह में क्षेत्र पीछे छूट गया है। यहाँ बीजेपी या कांग्रेस से जो भी विधायक रहे, यहाँ के लोग अपनी समस्याओं को कई मर्तबा उनके पास लेकर गए, लेकिन हमेशा ही उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा है। हर चुनाव में राजनीतिक दलों ने मांधाता विधानसभा क्षेत्र में लोगों की मूलभूत समस्या को खत्म करने को लेकर पहले भी वादे किए, लेकिन मांधाता आज विकास की राह में पीछे ही नजर आता है, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में बिजली, पानी और सड़क सभी की हालत खस्ता है। यहाँ बीजेपी हो या कांग्रेस, जो भी विधायक रहे, यहाँ के लोग अपनी समस्याओं को लेकर कई बार उनके पास गए, लेकिन हमेशा ही उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। इस बार लोगों का साफ कहना है कि यदि समस्या का निराकरण नहीं होगा तो हम कोई तीसरा विकल्प ही ढूंढ लेंगे, क्योंकि मांधाता विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी वोटर बैंक सबसे अधिक है। ऐसे में ये वोटर मांधाता विधानसभा सीट की राजगद्दी का जीत का रास्ता तय करते हैं। सर, हमको बहुत परेशानी है। यहाँ पे पूरे रोड पूरा खराब है, यहाँ से वहाँ तक पूरा डाबर तक बहुत परेशानी है। यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है, पूरे पुलिया पूरा पानी भरा है, आइट साइड निकलने में बहुत परेशानी सर। अब चुनाव जिस तरह क्या मतलब, वो तो अब चुनाव तो होएगा। बाकी उत्तम पाल भी भैया को भी अच्छा आदमी है, वो ठीक है, वो भी दादा भी अच्छा आदमी है, सब ही ठीक है। मतलब कश्मकश रहेगी चुनाव में? क्यों नहीं रहेगी, रहेगी, बराबर रहेगी। पता क्या है, उन्होंने कुछ कारण बताया कि वे किसी कारणवश गए हैं। हालांकि उनकी सोच भी अच्छी है, सरकार भी बीजेपी की इस समय, बाकी पब्लिक भी सोचे कि सरकार बीजेपी की है तो विधायक भी बीजेपी का आना चाहिए। काम भी उन्होंने किए हैं और करने की घोषणा भी की है, जैसे मुद्दी तहसील बनाना है, पॉलिटेक्निक बनाना है। इस हिसाब से उनको पब्लिक ने वोट देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है। आज की तारीख में शिवराज सिंह को 9 विधायकों की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की ही सरकार रहेगी और नारायण पटेल पुनः चुनाव जीतेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे, यही मुझे भरोसा है। अभी दोनों का माहौल तो अच्छा दिख रहा है, अभी देखो किसका क्या रहता है। बाकी माहौल अच्छा है, चल पहल अच्छी है, दोनों अपने अपनी जगह पे अच्छा खासा प्रचार चालू है। ओमकारेश्वर, इंदिरा सागर बांध, हनुवंतिया टापू और सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट, यही पहचान है मांधाता विधानसभा सीट की। लेकिन विकास जमीन स्तर पर दिखाई नहीं देता। बात करें तो 2 बड़ी जल विद्युत और ताप परियोजनाएं, लेकिन रोजगार नहीं। रोजगार के साधनों के अभाव में बढ़ा पलायन। 2 बड़े बांध होने के बाद भी सिंचाई के लिए पानी नहीं। किसानों को फसल का उचित दाम नहीं। स्कूली और उच्च शिक्षा भी बदहाल। स्कूलों में शिक्षकों और संसाधनों की कमी। स्वास्थ्य सुविधाएं भी बदहाल। पर्यटन की अपार संभावनाएं, लेकिन सुविधाएं नहीं। सरकार आई और सरकार गई, लेकिन मांधाता विधानसभा क्षेत्र को वो जगह नहीं मिल पाई जिसका ये क्षेत्र हकदार है। क्षेत्र की जनता से पहले के चुनाव में किए गए वादे बहुत पीछे छूट चुके हैं। ऐसे में इस बार देखना होगा कि जनता पुराने वादों को इस उपचुनाव में किस तरह से हिसाब करती है। ये चुनौती मेरी चुनौती नहीं है, अब चुनौती भारतीय जनता पार्टी की चुनौती है। वो पूरा जवाब देगी, मेरे आम मतदाता जवाब देंगे, मेरा आम कार्यकर्ता जवाब देंगे।
काम किया है। और मेरा खुद का व्यक्तिगत संबंध मानधाता में हर दरवाजे पे मेरी उपस्थिति रही है, चाहे दुख में सुख में, पद पे रहा नहीं रहा, आप पता लगाएं, सर्वे करें। अभी चुनाव दूर है, मेरे एक यहाँ का आम मतदाता बड़ा जिस दरवाजे पे जाता हूँ चेहरा खिलता है। तो ये प्रोजेक्ट एरिया रहा हुआ है, यहाँ पे 2520 मेगावाट श्री सिंगाजी थर्मल पावर की बन रही है, 1000 मेगावाट जो है इंदिरा सागर की है, 520 मेगावाट जो ओमकारेश्वर बांध की है। तो ये पूरा मध्य प्रदेश का बिजली का हब है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट एरिया है। रही बात जो यहाँ के मुद्दा है वो है रोजगार की। हम काफ़ी लंबे समय से युवाओं के लिए थर्मल प्लांट और दूसरी जगह प्रोजेक्टों में युवाओं के रोजगार के लिए हमने काम भी किया और काफ़ी लोगों को लगाया है। उपचुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में इस बार राजनीतिक दलों के सामने डबल चुनौती है। इस बार उपचुनाव में विकास के साथ साथ जनता के पास दल बदल का भी मुद्दा है। नारायण पटेल ने कांग्रेस छोड़कर जब बीजेपी का दामन थामा तो उनकी नाराजगी मानधाता क्षेत्र में विकास नहीं होने को लेकर थी। अब ऐसे में मानधाता की जनता एक बार फिर से मतदान के लिए तैयार है। अब देखना ये होगा कि इस बार जनता बीजेपी या कांग्रेस किस दल को अपना आशीर्वाद देगी। रवि हेमराज सिसोदिया, IBC 24, मानधाता। माधांता विधानसभा में उपचुनाव में बीजेपी से प्रत्याशी नारायण पटेल लंबे समय तक कांग्रेस के सिपाही रहे, लेकिन कांग्रेस में उनकी अवहेलना और मांगों को ना मानने से वो नाराज होकर बीजेपी में शामिल हो गए। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही वे अपने क्षेत्र में अब जनता के बीच बीजेपी द्वारा मानी गई मांगों को लेकर पहुंच रहे हैं और उनसे रूबरू हो रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल क्षेत्र के काफी जमीन से जुड़े नेता माने जाते रहे हैं। उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव लड़ा है और वो जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी रहे हैं। एक लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहने से गांव-गांव तक उनकी पहुंच है और इसी का फायदा इस चुनाव में भी उनको पार्टी बदल लेने के बाद भी देखने को मिल रहा है। उन्हें पार्टी क्यों छोड़ी, क्या कारण है और आगे उपचुनाव की तैयारियां कैसी चल रही हैं और क्या उनका एजेंडा है, इस पर उन्होंने हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है और ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क में लग गए हैं। मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण सीट मानधाता, जिसमें पहले कांग्रेस में रहे नारायण पटेल, जो कि अब बीजेपी में आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कई समस्याएं तत्कालीन कांग्रेस सरकार के सामने रखी थी और ऐसे में सरकार ने उनकी मांगों को तवज्जो नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने सरकार कांग्रेस का हाथ छोड़कर अपने हाथ में कमल थामा है। हमारे साथ नारायण पटेल जी हैं और उन्हीं से हम बात करते हैं कि अब चूंकि उपचुनाव होना है, ऐसे में इस सीट को लेकर उनकी क्या तैयारी है। भाई साहब, सबसे पहले बात यह है कि कांग्रेस के लंबे समय तक आप योद्धा रहे, आपकी मांगों को और आपकी बातों की अवहेलना की गई, जिसके बाद आप बीजेपी में आए। फिलहाल अब उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, किस तरीके से फिलहाल क्षेत्र में आप जनसंपर्क कर रहे हैं? 2018 में जो चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश के जो आम चुनाव हुए थे, उसमें मुझे कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था और प्रत्याशी इस विश्वास के साथ बनाया था कि क्षेत्र की जनता ने भी विश्वास किया था कि मैं कुछ काम कर सकूं। जनप्रतिनिधि का एक ही उद्देश्य होता है कि जनता की सेवा करना, काम करना। मगर विगत 15 महीने में ये जो मैंने अभी शिवराज सिंह जी से जब से जुड़ा हूँ और जुड़ने के बाद जो उन्होंने मेरी मांग को स्वीकार की है, मांग को उनने स्वीकृत की है, यही मांगे विगत पिछली गवर्नमेंट में भी मांग करता रहा, एक भी मांग पे अमल नहीं किया। सबसे अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, चुनाव की तारीख तय हो चुकी है, कुछ ही दिन समय बचे हैं, जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? क्योंकि पार्टी ज़रूर बदली है, कार्यकर्ता वही आपके प्रति समर्पित हैं, अभी क्या देख रहे हैं आप? अगर इसको लेकर पूछा जाए कि आप जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? देखिए, जीत का परिणाम तो जनता के ऊपर है। मैं ऐसे खोखले वादे कहीं मेरे हर मीडिया में से पूछती है, उसमें मेरे एक ही शब्द है कि मेरी पार्टी की अब अच्छाई होगी, मेरी अच्छी काम करने की मेरी क्षमता होगी तो जनता जरूर निर्णय करेगी। दो पक्ष आमने सामने हो गए हैं। उत्तमपाल सिंह आपके सामने प्रतिद्वंदी है कांग्रेस से, कितनी चुनौती मान रहे हैं? क्योंकि धरातल पर आप भी लंबे समय से सक्रिय हैं और अब चूँकि कांग्रेस में पहले भी थे और वो भी आपके साथ ही रहे हैं, अब ऐसे में किस तरीके से देखते हैं जब आप बीजेपी में आ गए हैं? तो
ये चुनौती मेरी चुनौती नहीं है, अब चुनौती भारतीय जनता पार्टी की चुनौती है। वो पूरा जवाब देगी, मेरे आम मतदाता जवाब देंगे, मेरा आम कार्यकर्ता जवाब देंगे। काम किया है और मेरा खुद का व्यक्तिगत संबंध मानधाता में हर दरवाजे पे मेरी उपस्थिति रही है, चाहे दुख में सुख में, पद पे रहा नहीं रहा, आप पता लगाएं, सर्वे करें। अभी चुनाव दूर है, मेरे एक यहाँ का आम मतदाता बड़ा जिस दरवाजे पे जाता हूँ चेहरा खिलता है और काम करने का मेरा जो तरीका है, अब उनकी वो जाने, उनने पुराने कार्यकाल में पिताजी ने क्या किया, कैसा किया, उनकी वो जाने, जनता जवाब देगी। मैं चुनौती नहीं दूंगा, चुनौती हमारी जनता देगी, भारतीय जनता पार्टी का परिवार देगा। पटेल साहब, आखिरी मेरा सवाल आपसे, चूँकि लंबे समय तक आप कांग्रेस में रहे, अरुण यादव के अच्छे आप समर्थक माने जाते रहे हैं, जब आप सत्ता परिवर्तन कर रहे थे तो क्या उनसे कभी इस बात को लेकर चर्चा नहीं हुई? अपनी समस्या लगातार आप उनके सामने रखते रहे हैं और वो भी आपकी समस्या लगातार उठाते रहे हैं, तो कहाँ एक असमंजस की स्थिति बनी थी, या फिर जिस तरीके से आपने बताया कि आपके मांगों को नहीं माना गया, लेकिन चूँकि राजनीति एक ऐसा विस्तृत एरिया है कि कहीं ना कहीं अपनी बातों को अपने साथ के जो आगे के लीडर्स होते हैं उन तक पहुंचाना रहता है, तो कहीं ना कहीं एक मध्यम तो बनाना पड़ता है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने हमारे माननीय अरुण यादव जी वाली बात जो कही, उनके पिताजी के टाइम से मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं और रिश्ते अलग हैं, पार्टी अलग है। अब मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी में मेरी विचारधारा समाहित हो गई है, इसमें मेरे को कोई गिले शिकवे या कुछ भी ऐसा इस प्रकार का अरुण यादव जी के प्रति मेरा या अरुण यादव जी द्वारा मेरे प्रति कोई ऐसा कुछ नहीं है। वो संबंध है, पारिवारिक रिश्ते हैं। पिताजी ने भी अच्छा का उन्होंने काम जो किया था, मैं भी थोड़ा जुड़ा था उनसे, काम करते रहे, मगर अब मैं इधर आ गया हूँ। विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है, कांग्रेस की कोई चिकित्सा नहीं, वो तो काम पे थे। हमारे साथ में जो मानधाता से बीजेपी से प्रत्याशी हैं नारायण पटेल जी, साफ तौर पर उनका कहना है कि अब यह चुनौती जो है भारतीय जनता पार्टी की है, सामने प्रतिद्वंदी कोई भी हो उसको जवाब जो है जनता देगी। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, IBC 24 मानधाता। मांधाता क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे राजनारायण सिंह के बेटे उत्तम पाल सिंह को कांग्रेस ने मांधाता उपचुनाव के लिए कैंडिडेट बनाया है। उनके पिता ने 7 बार इस क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन वो 3 बार ही क्षेत्र से विधायक रहे। उत्तम पाल सिंह के पिता राजनारायण सिंह के लिए कहा जाता है कि वो चुनाव लड़ने के लिए चाणक्य बुद्धि का प्रयोग क्षेत्र में करते हुए आए हैं और इसी के चलते उन्हें सफलता भी हाथ लगी है। अपने बेटे को जिताने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे और इसी के चलते कांग्रेस ने उत्तम पाल सिंह को टिकट दे दिया है। उत्तम पाल सिंह के युवा कांग्रेस में लंबे समय से रहने से उन्हें युवाओं का साथ भी मिल रहा है। साथ ही पिता के जमीनी संपर्क का अनुभव भी उन्हें इस चुनाव में काफी काम आने वाला है। इन सभी मुद्दों को लेकर उन्होंने चर्चा की हमारे संवाददाता रवि हेमरा सिसोदिया से। मांधाता विधानसभा में भी उपचुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है और अब ऐसे में कांग्रेस ने भरोसा जताया है क्षेत्र के सबसे युवा और लंबे समय से सक्रिय रहे कांग्रेस में उत्तम पाल सिंह जी से। उनसे हम बात करेंगे और सबसे पहले क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानेंगे। और चूंकि सत्ता परिवर्तन यहां पर हुआ है, जो पहले यहां पर कांग्रेस में नारायण पटेल थे, उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर अपने हाथ में अपने हाथ में बीजेपी का जो फूल है उसे थाम लिया है। तो सबसे पहले उत्तम पाल सिंह से बात करेंगे। आपसे बात करना चाहूँगा वह सब कि क्या देखते हैं अभी धरातल पर जो स्थिति है, उपचुनाव हो रहे हैं, जनता पर ये अतिरिक्त भार पड़ा है? जो ओमकार जी की, देखिए, चुनाव तो 5 साल में होना था, ये 1.5-2 साल में हो रहा है। जो इनने किया है जनादेश को खंडित करके और ये बीजेपी में गए हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, एक एक कार्यकर्ता ने मेहनत करके इन्हें जिताया था, उनको धोखा दे के गए हैं। और जो ये कृत्य इनने किया है, जनता और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इनसे हिसाब चुकता करेगा। अब जिस तरीके से मांधाता की जनता है, काफ़ी समय से जिस तरीके से 15 महीने में ठीक चुनाव हो गए हैं, काफ़ी सारी समस्याएं हैं क्षेत्र की। लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि समस्याओं पे काम होना था, मन में चुनाव की भावनाएं नहीं थी, लेकिन क्या देखते हैं क्षेत्र की बड़ी समस्याएं, क्या देखते हैं जिस पर काम होना चाहिए था? देखिए, पहली बात तो ये कहते हैं कि हम कांग्रेस की सरकार में थे तो हमारी कोई सुनता नहीं था। माननीय कमलनाथ जी एकमात्र विधानसभा मांधाता ऐसी है जिसमें 1.5 साल में 2 बार यहाँ पे आए। जो इनने कहा
वो कमलनाथ जी ने किया, पर जो इनका व्यक्तिगत स्वार्थ था उसके लिए ये गए हैं। रही बात काम की, तो ये प्रोजेक्ट एरिया रहा हुआ है। यहाँ पे 2520 मेगावाट श्री सिंगाजी थर्मल पावर की बन रही है। 1000 मेगावाट जो है इंदिरा सागर की है, 520 मेगावाट जो ओमकारेश्वर बांध की है। तो ये पूरा मध्य प्रदेश का बिजली का हब है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट एरिया है। रही बात जो यहाँ का मुद्दा है वो है रोजगार की। हम काफ़ी लंबे समय से युवाओं के लिए थर्मल प्लांट और दूसरी जगह प्रोजेक्टों में युवाओं के रोजगार के लिए हमने काम भी किया और काफ़ी लोगों को लगाया है। हनुमंतिया भी यहाँ पे है, एमपी टूरिज़्म का हब है। तो हमारी प्राथमिकता है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए प्राइवेट प्लेयर्स और गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होके यहाँ पे और डेवलपमेंट किया जाए। मतलब जिस तरीके से पहले कोई कांग्रेस का एक छोटा कार्यकर्ता जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, जिला उपाध्यक्ष बनाया, विधायक के लिए टिकट भी दिया, विधायक बनाया भी सही। अब जब उपचुनाव होता है तो एक आम जनता के मन में स्वाभाविक सी बात है कि आक्रोश आता है, लेकिन अब जब उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में मानदाता की जनता, चूँकि आप भी प्रचार के लिए लगातार जा रहे हैं, क्या स्थिति धरातल पर फिलहाल आप देख रहे हैं? देखिए, 2008 में मेरे पिताजी के सामने निर्दलीय लड़े, 13 में उन्हें टिकट कांग्रेस से मिला, 18 में मेरा फाइनल होके इन वक्त पे कटा। तो कांग्रेस ने उन्हें विश्वास जगाया था। इनकी कहानी तो हो गई कभी इधर कभी उधर, अब बिकाऊ जाएगा किधर। तो आम जनता भी समझ गई है कि अब इनका कोई ठिकाना नहीं है। एक बार नारियल से लड़ लिए, 2 बार इनसे लड़ लिए, अब जो है फूल से लड़ रहे हैं। तो इनका कोई ठिकाना ही नहीं बचा है। तो ऐसे लोगों को जनता माफ़ नहीं करेगी। जी बस अब आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, लगातार आप भी क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, मन में लोगों का कहीं ना कहीं आक्रोश है जब दल कोई से बदल के, क्योंकि वोट जो है वो पार्टी को देखकर दिया जाता है, फिर उसके बाद व्यक्तिगत व्यक्ति को देख कर दिया जाता है। अभी धरातल पर क्या स्थिति देख रहे हैं और क्या इसे आप चुनौती के तौर पर ले रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, चुनाव में जाते चुनाव तो चुनौती रहता ही है, परंतु मानदाता की जनता, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ेगा और ये धोखेबाजों को सबक सिखाएंगे और कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी और निश्चित जीत के आएगी। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस से मानदाता उपचुनाव को लेकर जो प्रत्याशी बने हैं उत्तम पाल सिंह। युवा चेहरा हैं, इसके पहले भी उन्हें टिकट मिलते रह गया था, लेकिन अब उनका साफ तौर पर कहना है चूँकि जिस तरीके से कांग्रेस का दामन छोड़कर नारायण पटेल बीजेपी में गए हैं, ऐसे में जनता में खासा आक्रोश है और जनता इस बात का सबक उन्हें ज़रूर सिखाएगी। खैर, ये तो चुनाव के रिजल्ट आने के बाद साफ हो पाएगा कि मानदाता की कमान किसके हाथ में जाएगी। उपचुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए IBC 24। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।